हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनिशिता देसी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ उसको फुल वॉच करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अब बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। मम्मी जी हाँ मुझे दूध देने आई हैं। हमारा दूध बाहर से आता है क्योंकि हमारे घर में पहले गाय भैंस थी, बट अब नहीं है। अब हम दूध बाहर से लेते हैं। आज के ब्लॉग में आपको दीदी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और सुबह बहुत ज़्यादा काम था। आज मुझे काम थोड़ा जल्दी करना था क्योंकि हम आज कहीं पर जा रहे हैं, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है जहाँ से रोशनी आ रही है वो हमारी बैठक है, उसके साइड में पोर्च है। वहाँ का काम मम्मी कर लेंगे और अंदर का काम मैं कर लूँगी। लीजिए यहाँ पर लग गई है हमारी झाड़ू। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। मम्मी ने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। मम्मी ने बोला कि तू सब्ज़ी बना ले, जब तक मैं बाहर का काम कर लेती हूँ। अब मैं वही चेक करने आई हूँ क्योंकि कुकर सीटी नहीं दे रहा था, तो इस वजह से उसको दोबारा से लगाने आई हूँ। अब यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको मैं अच्छे से उनके स्लैब पे लगा दूँगी। अकेले काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आज दीदी की थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो वो इस वजह से आराम कर रही है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है अकेले भी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध को निकाल कर उसे गर्म भी कर लिया है, और जो दूध के बर्तन होंगे और चाय वगैरह के थोड़े बहुत जो भी बर्तन थे तो उनको भी मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हाथों के हाथ जो भी बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है करना। यहाँ पर मैं अपनी सिंक को भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि बाद में थोड़ा सा टाइम इशू हो सकता है, क्योंकि हमें जल्दी जाना है। 11 बजे का हमारा फ़िक्स टाइम था कि हमें 11 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी जो काम हो सके मेरे से मैं वो करके चली जाऊँ। और फिर हमारी जॉइंट फैमिली है तो सबको खाना खिलाकर ही जाना पड़ेगा। वैसे भी जो भी 11 बजे तक खाना नहीं खाएगा तो उसके लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी और मुझे और बच्चों को, हम चारों को जाना है। और दीदी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो उठ भी नहीं सकती है, तो इसलिए मुझे ही सारा काम मैनेज करके जाना पड़ेगा। बस तो फिर दूसरी वाली सिंक को भी मैं इसी तरह से मांज लूँगी और वहाँ पर उसको अच्छे से पानी से साफ़ करके टाइल वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। पीछे से अगर आपको थोड़ा सा साउंड इशू हो रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा सा करते ही हैं। और यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तनों को धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं चल दी हूँ आटा लगाने। मम्मी जी को जब तक लहसुन प्याज ये सब छीलने के लिए दे दिए थे, और आलू भी उबल चुके हैं तो उनको वो भी दे दिए थे मैंने कि आप छील लो, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा सा काम मिल बांट के हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, काम भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी हमारे घर पर सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे जब जाते हैं तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं करने देते हैं। यहाँ पर आटा लगाते लगाते हम दोनों बातें भी करते रहते हैं कि क्या पहनना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा बात करने का टाइम थोड़ा सा काम करते वक्त ही मिलता है। फिर हम अपने अपने रूम में ही अपने आराम करने के लिए चले जाते हैं। जो भी हमारे दिन भर की बातें होती हैं, चाहे वो मम्मी जी से हो या फिर दीदी से हो, वो इसी टाइम पर ही करने का टाइम मिलता है जब हम काम कर रहे होते हैं। नहीं तो फिर कभी बच्चे आ जाते हैं, फिर कभी कोई काम आ जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ हमारा इवनिंग रूटीन शेयर किया था, वो व्लॉग आपने देखा या नहीं तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो लीजिए यहाँ पर हमारा आटा भी लग गया है। मम्मी जी ने बोला था कि पूरी बनाकर रख जाएंगे, जिससे कि जिसको भी रोटी सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हम पूरी बना के रख जाएंगे। जिसको भी लेनी होगी वो अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। तो मम्मी जी ने टमाटर नहीं काटे थे तो मैं काट रही हूँ। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली आलू की सब्ज़ी। मम्मी जी और मैं जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर लेकर जाएंगे, और घर वालों के लिए, सबके लिए पानी वाली आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो सब्ज़ी बनने के बाद अभी सब्ज़ी गैस पर रखी है, थोड़ी सी कच्ची है, अभी बनी नहीं है। तो जब तक मैं अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लूँगी। बर्तन वगैरह भी जो भी हैं उनको भी साफ़ करके रख दिए थे मैंने। हमारे घर में सबको पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखो यहाँ पे मैं अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ करती जाऊँगी और टाइल वगैरह को भी साफ़ करती जाऊँगी।
दीदी का और मेरा ऐसा रहता है कि हम दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं, बट आज उसकी तबीयत ख़राब है तो ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। वैसे मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, बट दीदी की डांट मुझे नहीं खानी है, तो इस वजह से मैं सारे काम जैसे दीदी करती है, जैसे दीदी को पसंद है, मैं सारा काम वैसे ही करूँगी। दीदी का ऐसा है कि उसे हर एक काम परफेक्ट चाहिए रहता है। मैं थोड़ा बहुत ढिल्लापन दिखा देती हूँ। दीदी और मैं जब काम करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, जो भी हेडेक वाला काम होता है वो मैं दीदी को दे देती हूँ, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। मैं छोटी हूँ तो मुझ पे थोड़ा सा अच्छे से काम हैंडल नहीं हो पाता है। अब उसके बाद रसोई में से निकलने के बाद मैं यहाँ पर फ़र्श को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि दीदी कहती है कि भाई पोछा लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो हम डेली ऐसे ही करते हैं। हम अच्छे से किचन वगैरह को और अच्छे से इसको धोते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन है उसको मम्मी धो लेंगी, और बैठक वगैरह है उनको भी कर लेंगे। धोने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट पोछा बहुत ही साफ़ लग जाता है, इसलिए हम डेली धोते हैं। अब सारे चौक वगैरह को धोने के बाद उसके बाद मैं लगा लूँगी वाइपर, क्योंकि मम्मी को भी बाहर का धोना था, तो मम्मी ने बोला कि जल्दी से वाइपर मार ले, उसके बाद मैं भी धो लूँगी। तो जितना भी गंदा पानी है उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। हम लोग सुबह काम करते वक्त नाइटी पहन लेते, रात को ही नाइटी पहन लेते हैं, बट हम काम भी नाइटी में ही करते हैं, क्योंकि हमारे घर पे कोई अंदर ऐसे आता जाता नहीं है, और साड़ी में काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये पोछे वगैरह का काम होता है और मुझ पे तो गीला बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, तो इसलिए हम साड़ी वगैरह पहन के काम नहीं करते हैं। नाइटी वगैरह पहनने में थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। एक कपड़े की हेल्प से मैं यहाँ पर डस्टिंग भी कर लूँगी टेबल पे और सोफ़े वगैरह पे। इधर दूसरी साइड भी, टेबल के दूसरी साइड भी सोफ़े रखे हुए हैं, तो उन पे भी मैं डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पे हमारे ऊपर की तरफ जाल है और हमारा घर ऑन रोड है, तो हमारे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो वो मिट्टी इन सब पे लग जाती है, तो इसलिए हमें डस्टिंग रोज़ करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। हम लोग बैठकर ही ज़्यादा पोछा लगाते हैं। वो खड़े वाला पोछा आता है, उससे हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हाँ, जब प्रेगनेंसी थी मेरी तब मैंने वो खड़े वाला पोछा यूज़ किया था, बट अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता, और पोछे के ना थोड़े से अलग से निशान से रह जाते हैं, तो इसलिए हम बैठकर ही पोछा लगाते हैं। पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। पतिदेव जी चले गए यहाँ फ्रेश होने, तो अब मैं यहाँ पर कंबल वगैरह समेट कर रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बेडशीट को भी बिछा लूँगी। बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैलारा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, उनका टॉयज़ वगैरह हर जगह पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछ चुकी है, हर एक चीज़ को मैं उसकी जगह सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी झाड़ू। वहाँ से पीछे हमारी गैलरी है और साइड से ही दीदी के कमरे का रास्ता भी है, तो दीदी के कमरे से झाड़ू निकालने के बाद मैं गैलरी में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। दोनों बेटियां दीदी के पास है, क्योंकि वो आराम कर रही है और वो दोनों वहाँ पर खेल रही हैं, क्योंकि काम भी करना था। मम्मी जी बाहर का साफ़ कर रही हैं और मैं अंदर से साफ़ कर रही हूँ, तो बच्चों को भी संभालने के लिए कोई चाहिए था, तो दीदी के पास मैंने दोनों को बैठा दिया है। वो दोनों वहाँ पर खेलती भी रहेंगी और दीदी उनको देखती भी रहेगी। आज मैंने अपने रूम के डस्टिंग को स्किप कर दिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और शायद 10 बज चुके थे और हमें खाना भी बनाना था। अपने कमरे में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूरियाँ बनाने। मम्मी जी यहाँ पर पूरियों को बेल रही हैं और मैं सेक रही हूँ। साइड में हमने दूध भी रखा हुआ है। हमें जाने की इतनी जल्दी थी कि पूरियाँ सेकते सेकते मेरा पैर भी जल गया था, तो वो मैंने छुपा रखा है फ़िलहाल, तो क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली में रोटी सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मम्मी जी ने बोला कि जल्दी फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और ये साड़ी पहनी है आज मैंने, क्योंकि हमें जाना है माताजी पूजन करने। थंबनेल में आपने देखा है कि मैं 1 साल बाद माताजी से मिल रही हूँ। बिल्कुल सही है, वो भी माँ हैं, डांड वाली माता बोलते हैं इनको। ये बच्चों की माता होती है। यहाँ पर हमारे बच्चों को दुखाया जाएगा। वैसे तो बच्चे दुख चुके हैं, लेकिन फिर भी हर साल इन बच्चों को दुखाया जाता है। यहाँ ये छोटी सी क्लिप ही ऐड की है मैंने। ये मंदिर है यहाँ का, और ये है माता रानी। यहाँ पर बच्चे और मम्मी जी और मैं, हम सब धोख मार लेंगे। यहाँ पर पुए बनाए जाते हैं। पुए इन माता रानी को चढ़ाए जाते हैं और पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं। और जो भी हम खाना वगैरह लाए थे वो इसी मंदिर में आगे की तरफ बैठकर यहाँ पर खाया जाता है, और उसके बाद घर आ जाते हैं। अब इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और स्टे कनेक्टेड विद अस।